नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, भारत देश मान्यताओं का देश है, साधना का देश है, आस्था का देश है। यहां पर आस्था से जुड़े हुए अनेक व्रत और त्योहार हैं, जिनसे मनुष्य अपने जीवन को, अपने मन को शांति प्रदान करता है। आज हम बात करेंगे रोहिणी व्रत के बारे में। रोहिणी व्रत क्या है, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है। मुख्य रूप से ज्यादातर जैन अनुयायी लोग इस व्रत को अधिकतर करते हैं। तो आप आज इसमें वीडियो में जानेंगे रोहिणी व्रत के बारे में। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और जानें रोहिणी व्रत के बारे में। नमो राघवाय। रोहिणी व्रत कथा एवं विधि। यह व्रत मुख्य रूप से जैन धर्म अनुयायियों के लिए है। जम्बूद्वीप के इसी भरत क्षेत्र में कुरजांगल देश है। इसमें हस्तिनापुर नाम का सुंदर नगर है। किसी समय यहां वीतशोक राजा राज्य करते थे। इनकी रानी का नाम विद्युत प्रभा था। इन दोनों के एक अशोक नाम का पुत्र था। इसी समय अंग देश की चंपा नगरी में मधवा नामक राजा राज्य करते थे। इनकी श्रीमती नाम की रानी थी। श्रीमती के 8 पुत्र और रोहिणी नाम की एक कन्या थी। यौवन को प्राप्त हुई रोहिणी ने एक समय आष्टांगिक पर्व में उपवास करके मंदिर में पूजा करके सभा भवन में बैठे हुए माता पिता को शिक्षा दी। पिता ने पुत्री को युवती देखकर कुछ क्षण मंत्रशाला में मंत्रियों से मंत्रणा की। पुनः स्वयंवर की व्यवस्था की। स्वयंवर में रोहिणी ने हस्तिनापुर के राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। महाराज बहुत न्याय नीति से राज्य का संचालन कर रहे थे। रोहिणी महादेवी के 8 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। किसी समय महाराज अशोक महादेवी रोहिणी के साथ महल की छत पर बैठे एक विनोद गोष्ठी कर रहे थे। पास में बसंत तिलका धाय बैठी हुई थी, जिसकी गोद में रोहिणी का छोटा बालक लोकपाल खेल रहा था। इसी समय रोहिणी ने देखा कि कुछ स्त्रियां गली में अपने बालों को बिखेरे हुए एक बालक को लिए छाती, सिर, स्तन और भुजाओं को पीटती पीटती हुई चिल्ला चिल्ला कर रो रही हैं। तब रोहिणी ने अपनी बसंत तलिका छात्री से कुतूहल बस पूछा, हे माता, नृत्य कला में विशारद लोग सिग्न, टक, धानी, छत्र, रास और दुबली इन 5 प्रकार के नाटकों का अभिनय करते हैं। भरत महाराज द्वारा प्रणीत इन 5 प्रकार के नाटकों के सिवाय ये स्त्रियां साध कुट्टन रूप इस कौन से नृत्य का अभिनय कर रही हैं? यह क्या है? इस नाटक में 7 स्वर, भाषा और मूर्छनाओं का भी पता नहीं चल रहा है। तुम इस नाटक का नाम तो मुझे बताओ।
रोहिणी के इस भोलेपन के प्रश्न को सुनकर धाय बोली, पुत्री, कुछ दुखी स्त्रियां महान शोक और दुख मना रही हैं। रोहिणी ने जब धात्री के मुख से शोक और दुख ये दो शब्द सुने तब उसने पूछा, अम्मा, यह बताओ कि यह शोक और दुख क्या वस्तु है। तब धात्री ने रुष्ट होकर जवाब दिया, सुंदरी, क्या तुम्हें उन्माद हो गया है? पांडित्य और ऐश्वर्य क्या ऐसा ही होता है? क्या रूप से पैदा हुआ गर्व यही है जो कि तुम शोक और दुख को नहीं जानती हो और रुदन को नाटक नाटक बक रही हो? क्या तुमने इसी क्षण जन्म लिया है? क्रोधपूर्ण बात सुनकर रोहिणी बोली, भद्रे, आप मेरे ऊपर क्रोध मत कीजिए। मैं गंधर्व विद्या, गणित विद्या, चित्र, अक्षर और स्वर और 64 विज्ञानों तथा 72 कलाओं को भी जानती हूं। मैंने आज तक इस प्रकार का कला गुण नहीं देखा है और न मुझसे किसी ने कहा है। यह आज मेरे लिए अदृष्ट और अभूतपूर्व है, इसलिए मैंने आपसे यह पूछा है। इसमें अहंकार और पांडित्य की कोई बात नहीं है। पुनः धात्री बोली, वत्से, न यह नाटक का प्रयोग है और न किसी संगीत भाषा का स्वर है, किंतु किसी इष्ट बंधु की मृत्यु से रोने वाले का जो दुख है वही शोक कहलाता है। धात्री की बात सुनकर रोहिणी पुनः बोली, भद्रे, यह ठीक है, परंतु मैं रोने का भी अर्थ नहीं जानती, सो उसे भी बतलाइए। रोहिणी के इस प्रश्न के पूरा होते ही राजा अशोक बोला, प्रिय, शोक से जो रुदन किया जाता है उसका अर्थ मैं बतलाता हूं। इतना कहकर राजा ने लोकपाल कुम्हार को रोहिणी की गोद से लेकर देखते ही देखते राजभवन के शिखर पे के नीचे फेंक दिया। लोकपाल कुम्हार अशोक वृक्ष की चोट पर गिरा। उसी समय नगर देवताओं ने आकर दिव्य सिंहासन पर उस बालक को बिठाया और क्षीर सागर से भरे हुए 100 कलशों से उसका अभिषेक किया और उसे आभरण से भूषित कर दिया। अशोक महाराज और रोहिणी ने जैसे ही नीचे नजर डाली तो बहुत ही विस्मित हुई। उस समय सभी लोगों ने इसे रोहिणी के पूर्वकृत पुण्य का ही फल समझा। हस्तिनापुर के बाहर अशोक वन में अतिभूत तिलक और महाभूत तिलक और विभू तिलक और अवर तिलक नामक 4 जैन मंदिर क्रमशः चारों दिशाओं में थे। एक बार रूप कुंभ और स्वर्ण कुंभ नाम के 2 चारण मुनि विचार करते हुए हस्तिनापुर में आकर पूर्व दिशा के जैन मंदिर में ठहर गए। वनपाल द्वारा मुनि आगमन का समाचार ज्ञात होने पर परिजन और पुरजन सहित अशोक महाराज मुनिराज की वंदना के लिए वहां पहुंचे। वंदना भक्ति के अनंतर राजा ने प्रश्न किया, हे भगवान, मैंने और मेरी पत्नी रोहिणी ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य विशेष किया है, सो कृपा करके बतलाइए। मुनिराज ने कहा, हे राजन, इसी जम्बू द्वीप के अंतर्गत भरत क्षेत्र में सौराष्ट्र देश है। इसमें ऊर्जयंतगिरी के पश्चिम में एक गिर नाम का नगर है। इस नगर के राजा का नाम भूपाल और रानी का नाम स्वरूपा था।
राजा के एक गंगदत्त राजश्रेष्ठी था, जिसकी पत्नी का नाम सिंधुमती था। इसे अपने रूप का बहुत ही घमंड था। किसी समय राजा के साथ वन क्रीड़ा के लिए जाते हुए गंगदत्त ने नगर में आहारार्थ प्रवेश करते हुए मांसोपवासी समाधिगुप्त मुनिराज को देखा और सिंधुमती से बोला, प्रिय, अपने घर की तरफ जाते हुए मुनिराज को आहार देकर तुम पीछे से आ जाना। सिंधुमती पति की आज्ञा से लौट आई, किंतु मुनिराज के प्रति तीव्र क्रोध भावना हो जाने से उसने कड़वी तूमड़ी का आहार मुनि को दे दिया। मुनिराज ने हमेशा के लिए प्रत्याख्यान ग्रहण कर संलेखनात्मक शरीर का त्याग कर स्वर्ग पद को प्राप्त कर लिया। जब राजा वन से वापस लौट रहे थे कि विमान में स्थित कर मुनि को ले जाते हुए देखकर मृत्यु का कारण पूछा, तब किसी व्यक्ति ने सारी घटना राजा को सुना दी। उस समय राजा ने सिंधुमती का मस्तक मुड़वाकर उस पर 5 बेल बंधवाए, गधे पर बिठाकर उसके अनर्थ की सूचना नगर में दिलवाते हुए उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसे उदुम्बर कुष्ठ हो गया और भयंकर वेदना से 7वें दिन ही मरकर 22 सागर पर्यंत आयु धारण कर छठे नरक में उत्पन्न हुई। यह पापिनी क्रम में 7 ही नरकों में भ्रमण करते हुए कदाचित तिर्यच गति में आकर 2 बार कुत्ती हुई, सूकरी, श्रृंगाली, चूहिया, गोंच, हथनी और गधी और गौड़िका हुई। अनंतर इसी हस्तिनापुर के राजश्रेष्ठी धनमित्र की पत्नी धनमित्रा से पूतगंधा पुत्री के रूप में जन्मी। दुर्गंधा के समान उसके शरीर में भयंकर दुर्गंध आ रही थी, जिससे कि उसके पास किसी का भी बैठना कठिन था। उसी शहर से वसुमित्र सेठ का एक श्रीसेन पुत्र था, जो सप्त व्यसनी था। एक दिन चोरी कर्म से कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर शहर से बाहर निकाला जा रहा था। उसी समय धनमित्र ने कहा कि श्री श्रेण, यदि तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करना मंजूर करो तो मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करा सकता हूं। उसके मंजूर करने पर सेठ ने उसे बंधन मुक्त कराकर उसके साथ अपनी दुर्गंधा कन्या का विवाह कर दिया। किंतु विवाह के बाद जैसे तैसे एक रात दुर्गंधा के पास बिताकर मारे दुर्गंध के घबराकर वह श्रीसेन अन्यत्र भाग गया। बेचारी दुर्गंधा पुनः पिता के घर पर ही रहते हुए अपनी निंदा करते हुए दिन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसने सुब्रता आर्यिका को अपने पितृगृह में आहार दिया। अनंतर विहिताश्रव नामक चारण मुनि अमिताश्रव मुनिराज के साथ वन में आए। वहां पर सभी श्रावकों ने गुरु वंदना करके उपदेश सुना। पूतगंधा ने भी गुरु का उपदेश सुनकर कुछ क्षण बाद प्रश्न किया, हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है जिससे मेरा शरीर महादुर्गंध युक्त है? मुनिराज ने कहा, पुत्री सुनो, तुमने सिंधुमती सेठानी की अवस्था में मुनिराज को कड़वी तूमड़ी का आहार दिया था। उसके फलस्वरूप बहुत काल तक नरक और तिर्यंचों के दुख भोगे हैं और अभी भी पाप के शेष रहने से यह स्थिति हुई है।
सारी घटना सुनकर पूतगंधा ने कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे पापों का क्षय हो सके, पाप मिट सकें। मुनिराज ने कहा, पुत्री, अब तुम सभी पापों से मुक्त होने के लिए रोहिणी व्रत करो। रोहिणी व्रत विधि जिस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो उस दिन चतुराहार त्याग कर उपवास करना चाहिए और वास पूज्य जिनेंद्र की पूजा करके उनका जाप करना चाहिए। ओम भी श्री वास पूज्य जिनेन्द्रियाय नमः। यह रोहिणी नक्षत्र 27 दिन में आता है। इस तरह 27वें दिन उपवास करते हुए 5 वर्ष और 9 दिन में 67 उपवास हो जाते हैं। अनंतर उद्यापन में वास पूज्य भगवान की महापूजा करके रोहिणी व्रत संबंधी पुस्तक लिखाकर छपाकर और भी अन्य ग्रंथों का भी भव्य जीवों में वितरण करना चाहिए। ध्वजा, कलश, घंटा, घंटिका, दर्पण, स्वस्तिक आदि से मंदिर को भूषित करके महापूजा के अनंतर चतुर्विध संघ को आहार आदि 4 प्रकार का दान और आर्यिकाओं के लिए वस्त्र का दान देना चाहिए। इस तरह गुरुमुख से सुनकर विधिवत व्रत ग्रहण कर पूतगंधा ने उसका पालन किया। श्रावक व्रत पालन करते हुए अंत में समाधि पूर्वक मरण करके वह अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में महादेवी हो गई। वहां से च्युत होकर वह तुम्हारी बल्लवा रोहिणी हुई है। राजन, यह रोहिणी व्रत का ही महात्म है, जो कि यह शोक और दुख को नहीं समझ पाई है। अनंतर मुनिराज ने अशोक से कहा, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को सुनाता हूं, सो एकाग्र चित्त होकर सुनो। कलिंग देश के निकट विंध्याचल पर्वत अशोक वन में स्तंभकारी और श्वेतकारी नाम के 2 मंदोन्मत्त हाथी थे। किसी एक दिन नदी में जल के लिए घुसे और आपस में लड़कर मर गए। वे बिलाप और चूहा हुए, पुनः सांप, नेवला और बाज बगुला हुए, पुनः दोनों ही कबूतर हुए। अनंतर कनकपुर के राजा सोमप्रभ के पुरोहित सोम भूमि की पत्नी सोमिला से सोम शर्मा और सोमदत्त नाम के पुत्र हो गए। राजा सोमप्रभ ने सोम भूमि के मरने के बाद पुरोहित पद सोमदत्त नामक उनके छोटे पुत्र को दे दिया। किसी समय सोमदत्त को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई मेरी पत्नी के साथ दुराचार करता है। तब उसने विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। इधर राजा ने पुरोहित पद सोम शर्मा को दे दिया। एक बार सोमप्रभ राजा ने हाथी के लिए सकट देश के अधिपति वसुपाल के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय सोमदत्त मुनि के दर्शन होने से सोम शर्मा ने कहा, महाराज, आपको अपशगुन हो गया है, अतः इस मुनि को मारकर इनके खून को 10 दिशाओं में क्षेपण कर शांति कर्म करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने अपने कान दोनों हाथों से ढक लिए। तब विश्वसेन नामक निमित्त ज्ञानी ने आकर बतलाया, राजन, आपको आज बहुत ही उत्तम शगुन हुआ है। देखिए, यति, घोड़ा, हाथी, बैल, कुंभ, ये चीजें प्रस्थान और प्रवेश में सिद्ध सूचक मानी गई हैं। अन्यत्र भी कहा है, आरुरोह रथम पार्थ
गांडीवम चाप धारयो निर्जिता मैदिना मान्ये निर्गुंथो यतुर्ग्रतः। महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम रथ पर चढ़कर जाओ और धनुष धारण कर लो। सामने निग्रग्रंथ मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अब हमने पृथ्वी जीत ली है, हमारी विजय निश्चित है। ज्योतिष शास्त्र में भी एक सुशासित है कि पद्मिन्यो राजहंसाश निग्रंथाश्च तपोधना यद देश भिक्षन्ति तद देशे शुभम दीक्षेत। पद्मिनी स्त्रियां, राजहंस और निग्रंथ तपस्वी जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में सर्वत्र मंगल रहता है। अन्यत्र धर्म ग्रंथों में भी साधु के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, ऐसा कहा गया है। राजन, आप देखिए, प्रातः ही राजा वसुपाल त्रिलोक सुंदर हाथी लाकर आपको भेंट करेगा। विश्वसेन के वचनों से राजा का मन शांत हो गया। पुनः प्रातःकाल स्वयं वसुपाल राजा ने आकर वह हाथी सहस्त्र भेंट कर दिया। इधर सोम शर्मा ने पूर्व बैर के कारण रात्रि में सोमदत्त मुनि की हत्या कर दी। जब राजा को इस बात का पता चला तब 5 प्रकार के दंडों से दंडित किया। मुनि हत्या के पास से सोम शर्मा को कुष्ठ रोग हो गया और वह मरकर 7वें नरक पहुंच गया। वहां से निकलकर महामत्स्य हुआ, 6ठे नरक गया सिंह हुआ, 5वें नरक गया सर्प हुआ, 4th नरक गया पक्षी हुआ, द्वितीय नरक गया बगुला हुआ, पुनः प्रथम नरक गया। वहां से निकल सिंहपुर के राजा सिंहसेन की रानी से पूतगंध नाम का महादुर्गंध शरीरधारी पुत्र हुआ। किसी समय विमल मदन जिनराज को केवल ज्ञान होने पर देवों के आगमन को देखकर पूतगंध मूर्छित हो गया। पुनः होश में आया पर उसे जात स्मरण हो गया। वह पिता के साथ केवली भगवान का दर्शन करके मनुष्यों की सभा में बैठ गया। राजा ने पूतगंध के पूर्व भव पूछे और पूर्वाक्त प्रकार विशेष स्पष्टतया जिनेन्द्र की वाणी से अपने भवांतरों को सुनकर पूतगंध ने कहा, प्रभो, अब मुझे दुखों से छूटने के लिए कोई व्रतादि बतलाइए। तब भगवान ने उसे रोहिणी व्रत का उपदेश दिया। इस व्रत में 3 साल में 40 उपवास होते हैं और 5 वर्ष 9 दिन में 67 उपवास होते हैं। अनंतर विधिवत उद्यापन करना चाहिए। पूतगंध राजकुमार इस व्रत को अनुवृत्ति आदि के प्रभाव से उसी भव में सुगंध शरीर वाला हो गया। अनंतर 1 महीने में ही सल्लेखना विधि से मरण करके प्राणत नामक स्वर्ग में महर्दधिक देव हो गया। वहां से च्युत होकर पूर्व विदेह में पुंडरी किणी नगरी में के विमल कीर्ति राजा की श्रीमती रानी से अर्क कीर्ति नाम का पुत्र हो गया। आगे जाकर अक कीर्ति ने महावैभव स्वरूप चक्रवर्ती के पद को प्राप्त किया। अमित सुखों को अनुभव करके विरक्त हो जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। अंत में मरण कर 16वें स्वर्ग में देव पद को प्राप्त किया। उस समय पूतगंधा का जीव
जो कि रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में देवी हुई थी, वह इस देव की प्रिय देवी हुई। वहां से च्युत होकर आप अशोक राजा हुए थे। इस प्रकार मुनिराज के मुख से भवांतरों को सुनकर राजा रानी अति प्रसन्न हुए और सभी पुत्र पुत्रियों के भव पूछकर हर्षित मना अपने शहर वापस आ गए। एक समय श्वेत केश को देखकर विरक्त होकर राजा अशोक ने वास पूज्य भगवान के संवसरण में जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और 7 सिद्धि से संपन्न हुई भगवान के गणधर हो गए। अनंतर मोक्ष को पधार गए। रोहिणी भी सुमति आर्यका के समीप आर्य का दीक्षा लेकर स्त्री पर्याय को छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हो गई। इस प्रकार से रोहिणी व्रत का महात्म अचित्य है। इस व्रत में हर उपवास के दिन भगवान वास पूज्य का अभिषेक करके पूजन करना चाहिए। पुनः यह जाप करना चाहिए, ओम श्री वास पूज्य जिनेन्द्रियाय नमः, ओम भी श्री वासुदेवाय जिनेन्द्रियाय नमः, ओम भी वास पूज्य जिनेन्द्रियाय नमः। नमो राघवाय। आपने जाना रोहिणी व्रत के बारे में, कैसे करते हैं, विधि क्या है और इसका क्या फल होता है। इस चैनल पर, प्रभु दर्शन चैनल पर, मैं सभी व्रत, त्योहार, उत्सव, मंदिरों के बारे में, अपने धार्मिक शास्त्रों के बारे में, श्री रामचरितमानस और रामायण के बारे में विधिवत जानकारी देता रहता हूं। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। लाइक करें, लोगों को भेजें और अपने धर्म, अपने भारत वर्ष की परंपराओं को निरंतर जारी रखने में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।